गोपीचंद का नाम सुना तो घेर बांधी बोली ललकार। बांधी कहे जोगी का तू कोई जोगी छलियो डोला है और तक तो फिरे बिगानी नार। गोपीचंद अट क्यों आवेला रे? थाल लेता भीख मांगता है गोपीचंद। जोगी का गोपीचंद को नाम मतलब ना याल को नाम फेरू लेवल ना सोचू ताई की कोनी बिगड़ियो तो पुलिस वाला बुलाऊं मैं। हाँ और नहीं तो दासी कहे सुन तू मन कहे दासी तेरी बात सही मानी, तू कहे मोल ले तेरी बात सही मानी। बाकी गोपीचंद को रूप थार लेता ही कोनी मारो देखियो है। गोपीचंद का रूप है सजीला और कहे कि तन पर रही है निशानी चार, पग में पदम माथे पर भी के मिण है और कमरा तरकस सजे कटार। वो चारों निशानी बता साला नहीं तो खाल में नमक भरा देसी मैं। आ बात सुनी ना जना गोपीचंद विचार करो आदासी बात निशानी नहीं देखी तो अपन पहचाने भी कौन। जिस टाइम में गुरुजी बेचारू निशानी अलोप करी ने बी टाइम कमान गोपीचंद वचन ले लिया कि गुरुजी मैं कोई जगह पर अकेला जाऊं और एनी टाइम के ऊपर निशानी की जरूरत हो जावे कोई उपाय है? गुरुजी कहो बेटा बिल्कुल मत थारे एनी टाइम पर विचार हो जावे निशानी को जरूरत हो जाए तो तुम्हारा नाम सुमरण कर ली भी जगह ही प्रकट हो जाएगी। अपने गुरुजी का ध्यान किया तो झट पग में पद्म और माथे पर मणि को उजियास हो और दासी का भंपण हो टेढ़ रूप देखो और दासी पहचाने और मन में विचार करो है साकी जगह में कोई फर्क नहीं। और अब रानी जी ने टा पड़सी कि मंकड़ भाई ने तो दुख दिया इतना आपने कहीं गति उसी वो तो भय हो गया। अरे दासी किलकार मार करके रो करके गोपीचंद राजा ने कहे अरे जोगी का तू जाइए मत, मैं तेरी बहन को लेकर के आ रही हूँ अभी। दासी रोती रोती किलकारा मारती गोपीचंद को नाव ले लेकर के और चंद्रावली के पास में पहुंची। गोपीचंद को नाव लेकर रोती देख के दासी ने चंद्रावली कहे तू हमारे भाई को नाव ले रोवे मैं थारी जीभ कटाशी। हाँ दासी कहे मारी तो जीव क्या तय कटाओ मैं तो थाने क्यों से तय रहूं बस कौन रहूं। रानी जी उम्र भर रहती रहेगी तेरी माँ का जाया वीर खड़ा है बारे जोगी बनेड़ा। ये बात सुनकर के चंद्रावली चाली डोडी पर आकर के अपने वीर को लिया निहार बिलक बिलक के रोने लगी और गले में लिए भैया डार। माजाई बहन आकर के अपने भाई को पहचान करके गले में गलबा घेर करके रो रो करके कह रही है बीरा किस विध त्याग्यो देश में कैसा तेरा कठन हिया अतो हियो कटो किया हुए रे पत्थर जैसो। माता मेणावती ने छोड़ दिया 1600 रानिया 750 कन्या कंवारी गोपीचंद राजा को। छोड़ने कोई मामूली है? यूं कह करके बहन रोने लगी। बहन को रोती देख करके गोपीचंद राजा मस्तक पर हाथ धर करके चंद्रावली ने कहे बहना रो मत, थोड़ा धीरज धर। धीरज धरने की बात कही जो चंद्रावली मजाई बहन कहीं कहे गोपीचंद राजा ने अरे मेरा गोपी चंदा वीर बना थे फकीर धीर किया धरती में धीर कैसे धरती। वीरे अग्नि के वीरे अग्नि के नीचे बैठ धरी चलती रही।
सुना भोगी सुन के भगवान की। गोपी चंद राजा अपनी बहन को धीरज धरने की बात कही ने, जब बहन कहे रो रो करके मेरा गोपी चंदा वीर थे बनिया फकीर, मैं धीर कैसे धरती। अरे वीरा विरह की अग्नि के बीच में बहन थारी जलती मैं जल रही हूँ, तुझे देख देख के। गोपी चंद कहे मैं थारो धन कहा क्यों मन देख तू क्यों जले बता। चंद्रावली कहे वीरा मैं इया जल रही हूँ कि तू के विधि से ले लिया जोग, तू जोगी किया बने चुकी बता। तेरे कोई बेरी दुश्मनी भी नहीं आ तो तेरे कोई दुख भी नहीं आ, के विधि से ले लिया जोग ये कर्म का भोग रुदन या करती। वीरा मैं तुझ पर वार देसी मेरा प्राण और बहन थारी मरती। हे वीरा मैं तेरे ऊपर प्राण मेरा उवार करके फेंक दूंगी। गोपी चंद कहा ये हिरानिया कहो मरने को और जन्म दे लानी मां कहो मर जाऊं, कहां नहीं खांडो को नहीं हो भाई, ये झूठी बात है। मिले जी को मरने को कब है, मरे कोई को नहीं। चंद्रावली कहे मेरा गोपी चंदा वीर मेरा, पर चंद्रावली तो अब बिना भाई नहीं रह सके शक्ति प्राण काया। बहन रो रो करके कह रही है भैया माता ने मरी होगी, भोजाइया ने मरी होगी, मैं तो मर जाऊंगी तेरे सामने इसी जगह पे। यह कह करके बहन रोने लगी। बहन को रोती देख करके गोपीचंद भी रोने लग गया। बहन भाई दोनों रो रहे हैं मेल के मायने। कवि कहे अरे बहन भी रोवे और भ्रात भी रोवे, मकनीर नैना जल मेल में करलाट माचो जैसे मेल में अग्नि। बहन और भाई दोनों किलकारा मार मार करके रो रहा। देखे कोई मेल बंद हो जावे, भीतर कोई अग्नि भिड़क जावे और जल तो कूके जिया बहन भाई दोनों कूक रहा प्रेम के बस। कई देर तो रोता रहा। गोपीचंद के मन में विचार हुआ गुरुजी अपन कोई दंड देसी ज्यादा टाइम लग जासी। धीरे धर के गोपीचंद कहे बेना छोड़ गए की गलबा, कोई नहीं मरता किसी के वास्ते। ए बेना ने तो कोई मेरे बहन भाणजी ने कोई मेरे माता है, मैं तो जोगी बन चला, अब ने किसी से नाता है, मेरे किसी से नाता है ही नहीं। छोड़ गए की गड़बा, कोई नहीं मरता। आप बात सुनी ना माजाई बहन चंद्रावली निराशा होकर के गले की गड़बाई छोड़े। जब छोड़ बहन गड़बाई और धरनी पर खाई पछाड़, पड़ती का हंसला उड़ गया मरतान लागी बार। गले की गड़बाई छोड़ करके जमीन पर पछाड़ खाई चंद्रावली, पड़ती का हंस तो उड़ गया और काया फूल कमलाई जैसे। गोपीचंद सामा खड़ा। पहले तो मन में विचार करो गोपीचंद की बिल्कुल मूर्छा आई है। कई देर के बाद में चेत तो कर ले ली भाई। थोड़ी देर खड़ा रहा तो देखे कहीं है बात तो हल्ला ही को नहीं। मन में विचार करो नाड़ी पकड़ के देखा, बुझा पकड़ के देखे नाड़ी कौन चल है। आंख रे सामने देखे तो कालिया कोया लुक्योड़ा है। गोपीचंद दुखी होकर के अपनी बहन को मरी जान के माफी जाई बहन। और गोपीचंद ने एक सवाल कहे बहन ने मरियोड़ी लाश में कहे ए जी माता तो मरी ना मेरी मां
गोपीचंद चंद्रावली की लाश के सामने खड़ा खड़ा कवे, माता ने मरी मेरी मेनावती, 1600 ने मरी मेरी नार, मेरी माँ जन्म की देने वाली मन देख कर मर जाती ना। गोपीचंद कहे मैं थारा हूं मिलन में को नहीं आता, और 16 से रहने में एक मर जाती तो मैं तेरा हूं मिलन में नहीं आता वो पाप कमाने के वास्ते। गोपीचंद कहे माता ने मरी मेरी मेनावती, 1600 में मरी मेरी नार, चंद्रावल बहन तू मर गई चंद्रावली, मारे दिल के पीछे बैठा है कटार। गोपीचंद रो रो करके अपनी बहना ने कहे भाई कहीं भी तो छोड़ो गोपीचंद एकलो, ए भाई आ न्याव पड़ी है मजधार, बोल बोल मुंडे से एक बार बोल जा वीरो थारो करे है। मरियोड़ी लाश को क्या बोला? गोपीचंद मन में विचार करो, बाई ने तो ले जा जला देसी, अपन लोग कोटवाली में लगा देसी, और गुरुजी बाग में रह जैसी, फिर कहीं उपाय हो। गोपीचंद छोड़ करके अपनी बहन ने और गुरुजी के पास में जावे, क्यों जावे हैं कि गोपीचंद राजा ने यह भरोसा जरूर है कि गुरु साहब के पास में सरजीवन मंत्र है, इसी वास्ते मार करके गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा। गुरुजी कहे किया बेटा रोए किया रे, थारी बहन गाली दी, थारे बंदा ही कोई तानू दिया? बोले ना ना तानू कौन दियो, तो कहीं हो? बोले बाबाई मर गई है, बोले बाबाई मारी माजाई बहन जी की मर गई गुरुजी। गोपीचंद कहे गुरुजी कहे जना तू किया रो रे, बहन मर गई तो थारो कहीं लेगी, तेरे कहीं मोह है रे बहन के सगे, अभी तक मोह है तेरे। गोपीचंद कहे मोह तो होने, बाकी मैं आया और बा मर गई बा बाप की नहीं हो, आप बताओ। गुरुजी कहे तू क्या करना चाहे है? बोले करना कहीं चाहूं भी नहीं, जीव थी। गुरुजी कहे वाह पागल याल की बात करा करे लाला, ओ है मरतू लोग, एक मन आज तो थारी बहन मरी है, सुअर कोई भाणजी मर जावे, परसों कोई थारी भतीजी मर जावे, मैं किन्ने किन्ने जीवती कर रे? गोपीचंद राजा कहे गुरुजी ज्यादा टाइम मन लगाओ, मारी बहन ने जीवती करने को या तो मन वचन दे दो, और वचन नहीं दो तो थारे सामने आप हाथ करके कटारी खा के मरूंगा। में गे मैं अमर कर दियो और अब तू मरे लो, लाला घाव भलाई कर ले, मरनू को लाभ आवे, पीड़ा भोग ले में भरोसा हो कि बात तो ठीक है, गुरुजी अमर तो कर दिया, मैं उम्र भर के गुरु का दर्शन नहीं करूंगा, या मेरी बहन ने जीवती करने का जल्दी से जल्दी वचन दे, रहूंगा नहीं थारे साथ में। आ सुनी ने ना गुरुजी को जिदो रो। गुरुजी कहे बेटा तू चले जाई, बोले अब भी जाऊं। गुरुजी कहे रो मत, मारे सुगना में बेटा बा मरी को नहीं रहे थार ली बहन है, बोले मरी को नहीं बा। गोपीचंद कहे मैं टंडोल देख रहा हूं, बा मरे जितनी सगली मरेडी है, कि जीवती करने का उपाय। गुरुजी कहे बेटा आखिरी तो मरना ही है रे, आखिरी तो मरना ही है इस पृथ्वी पर आया जके एक दिन, बाकी तू रो मत, मैं तेरे सगे चलूंगा, सरजीवन मंत्र पढ़ूंगा, तेरी बहन को जीवती करूंगा। कहने लगा बचना में विश्वास हो, शरत न हिलता खिलता आखिरी का नाश हो, चल सके तेरे चलो चंद्रावल के पास हो, चल सके तेरे चलो चंद्रावल के पास हो, चल सके तेरे चलो चंद्रावल के पास हो। गुरु ने
ने सरजीवन मंत्र गुरु ने सरजीवन मंत्र कान बिचे कास हो चंद्रावड़ उठ हंसने लगी चेतन का प्रकाश हो बहन हुए तो सुनो भाई सजन हो ऐसी बहन होना चाहिए बहन भाया को प्रेम देख के अम्मी बहन होना चाहिए बहन हो ये के प्रेम नहीं तो ऐसी बहन को ना चाहिए सोने नीचे मिले सुहागो गढ़ने को सोनी चाहिए पीठाराम के सुन रहे तू पीठाराम के सुन रहे तू प्रेम माल पोना चाहिए जगत बीच में जन्म लियो हर की भक्ति होना चाहिए जगत बीच में जन्म लियो हर की भक्ति होना चाहिए सुनो लुगाई चार उस घर का कल्याण है सुरता करो विचार जिसके घर में चार लुगाई वो घर पूर्ण है आजकल तो पोषा आजकल तो चार लुगाई एक घर में बसा है चार पुरुष और चार लुगाई एक घर में बसा है भेड़ा है हरा भेड़ नहीं मिलता है तो अजब तमाशा है भेड़ा है हरा भगवती गजानंद को ध्यान धरो प्रथम शिवरो मात भगवती गजानंद का ध्यान धरो इष्ट देव हनुमान हमारा जिसका नित्य गुण गाया करूं इष्ट देव हनुमान हमारा जिसका नित्य गुण
चार पुरुष और चार लुगाई एक के घर में बसा है, भेड़ा इनका मेल नहीं मिलता, ये तो अजब है। तमाशा। एक ही घर में रहे 8, मेल एक रोई को नहीं मिले कई धनी रागता होगा ना। कवि कहे प्रथम सिमरू माता भगवती गजानंद का ध्यान धरो और इष्ट देव हनुमान हमारा जिसका नित्य गुण गाया करूं। कवि कहे भजन बनाओ प्रेम से गाऊं, पीठा राम दिया ज्ञान गुरु। 4 पुरुष और 4 नार का अब करता हूं बयान शुरू। कुण तो 4 लुगाई है, कुण 4 मोटियार है। कवि कहे श्री कृष्ण के भगत बनो तो पूरे सब की आशा है, भेड़ा है इनका मेल नहीं मिलता है तो अजब है। तमाशा है। अब पहली लुगाइयां बताइए 4 कौन सी है। अरे बुद्धि शर्म और दया ही ये 4 लुगाई होती है। बुद्धि शर्म और दया ही ये 4 लुगाई होती है। जिसका वास रहे उस घर में सुख संपत्ति की ज्योति है। हिम्मत समझ ज्योति है।